हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्कूलिंग के बारे में। कुछ कुछ फील आने लगा है कि अब स्कूल्स ओपन होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ रहा है क्योंकि हमें नहीं पता कि बच्चे कितने कंफर्टेबल होंगे स्कूल जाने में। तो आज हम बात करेंगे कि हम इस पर कैसे काम करें कि बच्चों की जो जर्नी है स्कूलिंग की ये थोड़ी ईजी हो जाए इनके लिए। तो हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम बच्चों पे काम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है। सो नंबर 1, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। नंबर 2, बच्चे को बेसिक कमांड फॉलोइंग सिखानी है। नंबर 3, बच्चे को बेसिक कम्युनिकेशन सिखाना है। नंबर 4, बच्चे के लिए जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ का उसके हिसाब से एक स्कूल ढूंढना है जो उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड्स को समझ सके। अब हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नंबर 1, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट बनाना है मतलब बच्चे को पॉटी ट्रेंड करना है। अगर हम बच्चे को फॉर्मल स्कूल में भेज रहे हैं तो बच्चे को बेसिक पॉटी ट्रेन करके भेजना है। जो हम उसके साथ स्कूल में चीज़ें भेज रहे हैं जैसे कि वाटर बॉटल, टिफ़िन का बॉक्स, ये सारी चीज़ें के लिए बच्चों को ट्रेन करना है कि वो खुद अपनी वाटर बॉटल ओपन कर सके, खुद अपना टिफ़िन ओपन कर सके। बहुत सारे स्कूल में एक होता है ब्रेक जिसमें हम फ्रूट्स देते हैं, तो अगर आप बनाना दे रहे हो तो बच्चा खुद छील सके। ऑरेंजेस दे रहे हैं तो बच्चा खुद छील के खा सके। तो बच्चों को इन चीज़ों में इंडिपेंडेंट करना है। कई बार ऐसा होता था जब ईशा स्कूल जाती थी, मुझे पूरी भरी हुई वाटर बॉटल, पूरा भरा हुआ लंच बॉक्स और पूरा वैसे का वैसा बनाना वापस मिलता था। और पता है ये बहुत हर्टफुल होता है कि लाइक आपका बच्चा पूरे 4 घंटे सिर्फ भूखा रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा एक बच्चे पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं टीचर्स। बच्चे ने बोला तो सुना, नहीं बोला तो कुछ नहीं सुना। तो बच्चे को बेसिक इंडिपेंडेंट स्किल्स उनको सिखानी है। अब हम आते हैं बेसिक कमांड फॉलोइंग। मतलब हमें बच्चे को सिखाना है जो बेसिक कमांड्स होते हैं उनके लिए हमें घर पे उनको ट्रेन करना है। जैसे इधर आओ, उधर जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, कॉपी निकालो, बुक निकालो, पेंसिल निकालो, इरेजर निकालो। मतलब बच्चे को वन सेंटेंस का कमांड होता है, जो बेसिक कमांड होता है वो बच्चे को समझ में आना चाहिए। एक तो ये रीज़न है कि बच्चा थोड़ा स्कूल में समझ पाएगा। एंड नंबर 2 जो रीज़न है वो ये है कि जब हम बच्चे को लेके जाते हैं ना एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर आपके बच्चे को कमांड देकर देखा जाता है कि बच्चा कितना कमांड फॉलो कर पा रहा है और कितना कहना मान रहा है। तो यहाँ पे भी कमांड फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो बच्चे को जब आपको बताते हैं, आप बताते हो कि बच्चा थोड़ा सा स्पेशल नीड है, तो वो बच्चे को ये ज़रूर देखेंगे कि वो कितने कमांड्स फॉलो कर पा रहा है। तो वहाँ पे भी उसके असेसमेंट में उसको लेने के लिए सब चीज़ें चेक करी जाती है। तो इसलिए भी बच्चों को कमांड फॉलोइंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है नंबर 3 कि बच्चे को बेसिक कम्युनिकेशन आना चाहिए। जैसे कि बच्चे को वॉशरूम जाना है तो बोल दे सूसू, वॉशरूम। खाना खाना है तो बच्चा बोल दे हंग्री, फूड, एनीथिंग। बच्चे को प्यास लगी तो बोल दे बच्चा पानी, थर्स्टी, एनीथिंग। कोई भी रिलेटेबल वर्ड जिसमें वो समझा सके कि उसे क्या चाहिए, उसकी बेसिक नीड। एंड प्लस आपको यहाँ पे काम करना है यस और नो पे। यस और नो, जैसे कि टीचर पूछेगी आपको खाना खाना है, यस कि नो। आपको वॉशरूम जाना है, यस कि नो। आपको ये चाहिए या ये चाहिए, मतलब चॉइसेस में भी बता सके और यस और नो भी बता सके। तो बेसिक कम्युनिकेशन एंड कमांड फॉलोइंग पे बहुत काम करना है अगर आप बच्चे को फॉर्मल स्कूल भेज रहे हो। इससे बच्चे की लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, स्कूल में मैनेज करने में थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल लगेगा। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बच्चे के लिए हम स्कूल कैसे ढूंढेंगे। देखिए, पहले तो प्ले स्कूल से स्टार्ट होता है। मैंने भी अपनी जर्नी प्ले स्कूल से स्टार्ट करी थी, बट मेरी बहुत सक्सेसफुल नहीं रही थी। तो मेरा फॉर्मल स्कूल से ही हुआ। जब मैंने बच्चे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बना दिया था तो फिर भी ईशा मैनेजेबल थी। जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं थी तो ईशा सिर्फ टाइम काटने के लिए जाती थी और वापस आ जाती थी, अपने सेंसरी वर्ल्ड में ही रहती थी। तो कुछ उसका डेवलपमेंट नहीं होता था। अब हम कैसे ढूंढेंगे कि बच्चे के लिए एक सही स्कूल कौन सा हो सकता है। जो बात मैं अभी आपसे करने जा रही हूँ, ये फैसिलिटी हर सिटी में नहीं अवेलेबल होती है। जैसे कि इंक्लूसिव स्कूल में नॉर्मल बच्चे भी होते हैं और स्पेशल बच्चे भी होते हैं, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो साथ में बैठता है।
लेकिन बहुत सारे सिटीज़ में फैसिलिटी नहीं होती है जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स, असेसमेंट्स या फिर ये ऑटिज़म नाम का शब्द टीचर्स ने सुना हो। ऐसा होता है कि जब छोटी छोटी सिटीज़ होते हैं वहाँ पर नहीं होती हैं ऐसी चीज़ें। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सबसे पहले हम काम करेंगे। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है। अगर वहाँ पे आपको दिखता है कि 15 टीचर्स में 2 टीचर हैं, ये अच्छा रेशियो है। अगर आपको दिखता है कि वहाँ पर 45 स्टूडेंट और 1 टीचर है, बच्चा मैनेज ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको देखना है टीचर और स्टूडेंट का रेशियो। नंबर 2, आपको स्कूल को बताना है कि बच्चा स्पेशल नीड चाइल्ड है। बिल्कुल ओपनली बताना है, क्योंकि जिसे नहीं लेना है वो ना ले, जिसे लेना है वो अच्छे से ले और बच्चे की नीड को समझ के उसके साथ काम करने के लिए रेडी हुए। ये छुपा करके हमें कुछ अचीव नहीं होगा, ये मैंने करके देखा है। आप सिर्फ सोचते हो कि मैंने सोचा था कि स्कूल कोऑपरेट करेगा, बट नहीं करे। जब एक बार बच्चे की नीड समझ के आपके बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं तो वो रियली आपके बच्चे पे काम करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज सब चीज़ फेक होती है, सिर्फ नाम के लिए पैसा लिया जाता है, काम कुछ नहीं किया जाता है। एक मेड के साथ छोड़ देते हैं बच्चा, जिसको जहाँ जाना है, जिसको जो करना है वो करे। स्कूल से, क्लास से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें तो चाहिए कि हमारे बच्चे को इंगेज किया जाए। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि वहाँ पर टीचर को, वहाँ के स्टाफ को बात करेंगे कि बच्चा स्पेशल नीड है। उनको सारे असेसमेंट उनको सारी चीज़ें हम बताएंगे कि ये असेसमेंट है, बच्चे को ये नीड्स लगती है, बच्चे की ये रिक्वायरमेंट है, बच्चे को थोड़ा सा 1-on-1 भी चाहिए होगा, बच्चे को टीचर का एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होगा। ये मैं वहाँ की बात कर रही हूँ जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं। अब हम आते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें पता है कि कुछ इंक्लूसिव स्कूल्स हैं जो नॉर्मल बच्चे और स्पेशल नीड बच्चों के साथ, दोनों के साथ मिलके काम करते हैं। वहाँ पर हम पहले ही बता देंगे कि बच्चा स्पेशल नीड है। हम उनसे पूछेंगे कि आपके यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं। बहुत सारे स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी भी होती है, बट वो बहुत एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं जो कई बार हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी बहुत अफोर्डेबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने एक बेसिक स्कूल में डाला है जहाँ पर उसको स्पेशल नीड में सिर्फ एक स्पेशल एजुकेटर मिलता है, जो मेरे कहने पर कुछ चीज़ों में हेल्प भी कर देते हैं, जो ईशा को सेपरेट ले भी जाते हैं, कुछ चीज़ों में काम भी कराते हैं और उसके हिसाब से उसका टेस्ट और एग्ज़ाम लेते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये बात करनी पड़ेगी कि आपका बच्चा क्योंकि स्पेशल नीड है तो उसे आपको अलग ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। जब सब बच्चों का टेस्ट हो रहा है तो वो साथ में आपकी बात को समझ करके टेस्ट दे देगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा उसका लेवल डाउन करना पड़े उस टेस्ट के पेपर का। हो सकता है स्पेलिंग्स आप थोड़ी ईजी पूछोगे उससे जो वो बता सके, लेकिन आपको उसके हिसाब से स्पेशलाइज्ड चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये आप टीचर से और स्टाफ से इन चीज़ों में बात कर सकते हो। मेरे यहाँ ऐसा हुआ था ईशा के केस में कि टीचर ने बच्चों को बता दिया था कि ईशा ऐसी है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें उसकी केयर करनी होगी, हमें उसका ध्यान देना होगा। सिर्फ मैं उसका ध्यान नहीं दूंगी एज अ टीचर, इस क्लास का हर बच्चा ईशा का ध्यान देगा। तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्लास के बच्चों को देनी होगी। आपको टीचर से बात करनी होगी कि आपको बच्चे की नीड के बारे में थोड़ा बहुत बच्चे को केयर उनको बतानी होगी कि इस बच्चे की हमें केयर करनी है। ईशा को कभी भी स्कूल में अकेले वॉशरूम नहीं जाने देते थे, या तो उसको कोई फ्रेंड दे देते थे ले जाने के लिए या फिर उसको एक मेड देते थे। इसके साथ आपको और बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्कूल से बात करनी होगी, जैसे कि मैं अपने बच्चे को बाहर जो सिक्योरिटी गेट है वहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। मैं अंदर किसी टीचर के हाथ में अपना बच्चा दूंगी या फिर मैं किसी दीदी को दे दूंगी या फिर जो वहाँ पर आया होती हैं उनको दे दूंगी, ताकि वो बच्चे को सही क्लास में ड्रॉप करके। मैं उनसे बात करूंगी कि आप मेरे बच्चे को 6 घंटे की जगह पर आप मुझे 3 घंटे के लिए मेरा बच्चा मुझे 3 घंटे में वापस दे। क्यों? आपको ये भी बताना होगा कि आप सारा काम स्कूल में नहीं करा सकते हो, मुझे उस पर बहुत एफर्ट और बहुत काम करना पड़ेगा।
इस चीज़ के लिए हम लोग को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि स्कूल से बच्चा लर्निंग नहीं सीखेगा, हम बच्चा क्यों भेज रहे हैं, ताकि बच्चे को ग्रुप में काम करने की आदत पड़े, क्योंकि बच्चों को बच्चों के साथ पढ़ने की आदत पड़े, क्योंकि बच्चों को टीचर की सुनने की आदत पड़े, और कहीं ना कहीं बच्चे एक अलग इन्वायरमेंट में कुछ अलग लर्न करें। लेकिन एकेडमिक्स में सारा काम हमें ही करना होता है। ईशा का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसने स्कूल से सीखी है, उसको सब चीज़ मैंने सिखाई है। तो स्कूल ग्रुप में देता है, बच्चों को 1-on-1 चाहिए होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो उसने स्पेशल एजुकेटर के साथ करी, बट पहले मैं उसे सिखा देती थी वो सब चीज़ें। आप इसमें टीचर से बहुत सारी हेल्प ले सकते हो, जैसे कि आज आप क्या कराने वाले हो, उस चीज़ के लिए बच्चे को मेंटली प्रिपेयर कर दो। वो शीट्स बच्चों से पहले ही करा दो, ताकि जब स्कूल में समझाया जाए, सपोज सीजन थीम चल रही है, आपने बच्चे को एक बेसिक चीज़ें बता दी, अब जब वहाँ पे करा जा रहा है तो बच्चा कुछ ना कुछ तो उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा। देखिए, हर स्कूल आपको हर चीज़ में बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि बच्चे के साथ साथ हमें भी मेंटली बहुत चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है स्कूलिंग के लिए। ये बहुत इजी जर्नी नहीं होती है, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्कूल और हम सब मिल कर के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते। जैसे अभी तक मैं ईशा के साथ काम कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग तो बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर की तरह थी, बट धीरे धीरे टीचर्स समझने लग गए, स्कूल समझने लग गया, स्टाफ समझने लग गया, तो मुझे थोड़ी थोड़ी हेल्प होने लगी थी। बट आज भी ईशा को मुझे हर कॉन्सेप्ट पे मुझे अकेले काम करना पड़ता है, इसमें मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता। बट टीचर्स मुझे सपोर्ट कर दें, टीचर्स मेरी बात समझ लें, टीचर्स मेरे साथ मीटिंग कर लें, टीचर मुझे इतना बता दे कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, टीचर से जो मैं बोलूँ कि मेरे बच्चे की यहाँ यहाँ हेल्प कर दें, टीचर मेरा फ़ोन उठा ले, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ कनेक्ट कर ले। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ होती है, जिसके लिए आपको एडमिशन से पहले ही बात करनी पड़ेगी कि मुझे आपसे ये सारी चीज़ों में सेल्फ हेल्प और सपोर्ट लगेगा। और प्लीज़ बी फ्रैंक, ओपन रहिए, हर चीज़ के लिए ओपन रहिए। और मुझे लगता है कि जब आपके बच्चे का आप ऑनेस्टी से सारी चीज़ें बताएंगे, तो एक ऐसा स्कूल आपको मिलेगा जो आपको लगेगा कि ये स्कूल आपके बच्चे के लिए परफेक्ट है। अब बच्चे की जो नीड्स हैं, जैसे आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा उसको सेंसरी थिंग्स हैं, जैसे कि उसको बहुत टच की चीज़ें उसे पकड़ने की आदत है, टैक्टाइल इशू है, तो आप बच्चे को कुछ चीज़ों में उनसे बात करोगे कि जैसे मैं इसके साथ फिजिटी टॉय भेजूँगी, या फिर अगर आप कुछ बेंच में लगवा सकें उसके कि वो कुछ चीज़ें टच कर सके। विजुअल्स के लिए एक बॉटल आती है जो बच्चे को बीच बीच में दिखाई जाती है। बच्चा जंपिंग करता है तो नीचे एक बॉल का कुशन दिया जाता है जिस पे बच्चा अपना पंचिंग करके चीज़ें करता है। मैं आपको बताऊं तो ईशा को बहुत ज़्यादा जंपिंग और दौड़ने की आदत थी, तो उसको टीचर बीच बीच में भेज देती थी, एक दीदी के साथ भेज देती थी कि जाओ एक चक्कर लगा के आ जाओ कॉरिडोर का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बच्चे का एक रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन मतलब आपको बच्चे को बताना पड़ेगा कि सुबह हम उठते हैं, बच्चे को सुबह एक सेंसरी डाइट देनी पड़ेगी, बच्चे को एक वॉक पे लेके जाना पड़ेगा, स्विंग कराना पड़ेगा। स्कूल जाने से पहले बच्चे का जो नीड्स हैं उनको आप एक सेंसरी डाइट से बहुत ज़्यादा काम करके बेचोगे। और जब बच्चा स्कूल पहुंचेगा तो बीच बीच में उसको जो टीचर से आप जो सपोर्ट देने की बात कर रहे हो, वो टीचर्स उसे वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। थोड़े कम टाइम के लिए जाएगा तो बहुत ज़्यादा सेंसरी ओवरलोडेड आपको बच्चा नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड बच्चा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम स्कूलिंग करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे काम किया है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम बच्चे को स्पेशल स्कूल भेजना चाहिए या फिर बच्चे को नॉर्मल स्कूल भेजना चाहिए। आप अपने बच्चे को सबसे अच्छे ढंग से जानते हैं, आप जानते हैं आपके बच्चे के लिए बेस्ट क्या है। तो आप एक बीच का मॉडल भी ले सकते हैं, लाइक 3 days स्पेशल स्कूल भेज दिया, 2 दिन नॉर्मल स्कूल भेज दिया। आई नो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट अगर आप चाहते हैं तो आप ये मॉडल भी ले सकते हैं और ये रियली वर्क करता है कुछ लोगों के साथ। जैसे आपको लगता है कि बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में भी जाए और स्पेशल स्कूल में क्या होता है, बच्चे को बहुत कुछ 1-on-1 मिलता है, तो वहाँ पे बहुत हेल्प हो जाती है। तो किसी भी चीज़ के लिए ना हिचकना नहीं है, अपने बच्चे के साथ जो भी प्रॉब्लम है प्राउडली बतानी है, ये है मुझे ये चाहिए। और मैं नहीं बोलूँगी आपको हर स्कूल से सपोर्ट मिलेगा,
बहुत स्कूल ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ स्कूल आपको रियली सपोर्ट करेंगे। बस आपको वो स्कूल ढूंढना है। किसी हाई फाई स्कूल में एडमिशन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे बच्चे को कुछ सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। एक छोटे से स्कूल में भी ना, जहाँ पे आपके बच्चे को केयर मिले, वो स्कूल आपके बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे। बाय।